हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे यूपी कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 15वां हल करने जा रहे हैं। तो आप जो है 15वां प्रश्न देखेंगे। 15वें प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का योग फल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो अब हम पहले मानते हैं संख्याओं को एक्स वाई। तो यहाँ लिखेंगे माना माना संख्याएं संख्याएं x कामा y है। तो इसका मतलब पहली संख्या x दूसरी संख्या y है। अब इसमें दूसरे कंडीशन को पहले लिख लीजिए। उनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या x, एक संख्या दूसरी की दो गुनी, दूसरी y है तो दूसरी की दो गुनी मतलब 2y। तो यह समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो है पहले देखिए कौन सा कंडीशन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 24 मतलब इन दोनों का योग अर्थात जोड़ जो है 24 है। x प्लस वाई बराबर 24 के। तो यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो x बराबर 2y है तो x के जगह पर 2y लिख देंगे और प्लस इसके बाद यहाँ y है और बराबर जो है 24 के है। तो अब हम जो है 2y और इसके आगे कुछ नहीं है, y के आगे तो कुछ नहीं है तो एक का गुणांक होता ही है तो 1y हो गया। तो 2y 1y जोड़ करके 3y हो गया बराबर जो है 24 के है। अब जो है हम निकालते हैं y का मान। तो y का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर जो है y बराबर जो है 24। अब जो है इधर 3 का गुणन हो रहा है y के साथ, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो यहाँ बटे 3 हो जाएगा। अब 3 का 24 में भाग देंगे तो y बराबर हो जाएगा 3/24। y का मान 8 हो गया। अब y का मान 8 समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है x बराबर 2y बराबर समीकरण नंबर 2 है, अरे समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 है x बराबर 2y तो y बराबर 8 लिख देंगे। तो यहाँ x बराबर 2 गुणे y का मान 8 है तो y की जगह पर 8 लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16। इसका मतलब x का मान 16 और y का मान 8। तो 16 8 यहाँ पर है। x का मान पहले लिखा जाता है 16 है और y का मान बाद में लिखा जाता है 8 है। तो 16 8 इसके पहले विकल्प में है। इसका मतलब 15वां का पहला विकल्प, ये विकल्प जो है सही उत्तर है।